याउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 266 से आगे शुरू करेंगे। लास्ट वीक हमने इससे पिछला रुकू जो है वो ख़त्म किया था और उसका जो इम्पोर्टेंट मौजू था, जो टॉपिक था, वो इन्फाक था। और हमने ये जाना था कि जो इन्फाक है, ये वर्ड निकला है नून, फ़ा और क़ाफ नफ़क से, जिसका मतलब होता है एक टनल या अंडरग्राउंड पैसेज, या इसकी ये जो चूहे की बिल होती है जिसके दो मुंह हों, उसको भी ये नफ़क कहते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इन्फाक का है वो ये है कि जो दौलत है या जो आपके मालो मता है, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जाए, बल्कि जो इनकम है या जो आपकी दौलत है, मालो दौलत है, वो एक तरफ से आए और दूसरी तरफ वो खर्च हो अल्लाह की राह में या उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इसको स्टॉक ना किया जाए। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है इन्फाक का। तो आप देख रहे हैं कि पिछला पूरा रुकू जो था वो इन्फाक के बारे में था, और ये जो पूरा रुकू है ये भी इन्फाक के बारे में है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पिलर है इस्लाम के मुआशी निज़ाम का। एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ज़कात, जिसका लफ्ज़ी मतलब डेवलपमेंट या ग्रोथ है। तो किसी भी कौम की तरक्की के लिए जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और जो इताए ज़कात है, उसका मतलब ये होता है कि जितने भी मोमिनीन हैं वो कंट्रीब्यूट करें, जो सोसाइटी है, इस्लामिक कम्युनिटी और इस्लामिक सोसाइटी, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करें। और उसके लिए जो इस्लामिक गवर्नमेंट होती है वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो कलेक्ट करती है अपने शहरियों से, और उससे फिर मुख्तलिफ तरक्याती काम जो है वो करवाए जाते हैं। मौजूदा दौर में देखा जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक फ़ंड होता है जिसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फ़ंड कहते हैं। और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फ़ंड में बहुत सारे जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं वो किए जाते हैं। तो ये जो ज़कात है, इसमें डेवलपमेंट वाले सारे काम आ जाते हैं, जिसमें जितने भी माशरे के शहरी हैं उनकी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जाएँ वो, और उनकी ऐसे उनकी डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जिनको जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों की डेवलपमेंट का बायस बने। जैसे एजुकेशन के प्रोजेक्ट अगर कर दिए जाएँ या हेल्थ के प्रोजेक्ट कर दिए जाएँ, हॉस्पिटल बना दिए जाएँ या ये तालीमी इदारे बना दिए जाएँ, तो उससे भी बेसिकली लोगों की वेल-बीइंग और डेवलपमेंट होती है, तो वो भी उसके ज़ुमरे में आ जाता है। तो जो ज़कात का निज़ाम है वो है ऑब्लिगेटरी, कि जिसमें गवर्नमेंट ने अगर आपके पास कोई फ़िक्स कंट्रीब्यूशन अपने शहरियों को कही है तो वो उनको लाज़मी करनी है। लेकिन उस लाज़मी के साथ-साथ एक और चीज़ है जिसको सदक़ात कहा जाता है, कि वो इंडिविजुअली जो चीज़ आपकी ऑब्लिगेशन नहीं भी है, फिर भी मोमिनीन जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो उनके पास है, वो उन लोगों के ऊपर ख़र्च करते हैं कि जिनके पास ज़रूरत उनकी ज़्यादा है और उनके पास वसाइल कम हैं। तो वो जो इंडिविजुअल चैरिटी है या सदक़ात हैं, वो इन्फ़ाक के ज़ुमरे में आते हैं। और उसका अल्लाह ताला ने ये बताया कि इसका करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो तुम्हारे जो नफ्स हैं उनकी तस्बीत हो जाएगी, और दूसरी जो जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, या पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये जो इंसान की जो रूहानी तरक्की है, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जिसने अगले जहां मरने के बाद जाना है और वहाँ फिर अगली जो ज़िंदगी की मनाजिल हैं वो तय करनी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेहनत से कमाई हुई चीज़ें दूसरों को शेयर करें। तो इसका जो इंसेंटिव है दिया गया है, वो ये दिया गया है कि इंसान की तस्बीत उसके नफ्स की हो जाए, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाए, उसका तज़किया हो जाए, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाए। तो इसी की ज़िमन में कुरान मजीद में एक आयत है कि यूती मालाहू, कि वो अपना माल देता है, या तज़क्का, ताकि उसका तज़किया हो जाए, उसकी ग्रोथ हो जाए, उसकी डेवलपमेंट हो जाए। तो पिछले रुकू में भी आपने देखा था कि तस्बीत नफ्स जो है, नफ्स की स्ट्रेंथनिंग और उसकी फर्मनेस, जो इंसान की पर्सनैलिटी है, जो उसकी स्पिरिट है, उसकी सोल है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये इन्फाक जो है। तो ऑब्लिगेटरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो या ये वॉलंटरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो, इसका ओवरऑल माशरे पे बहुत
पॉजिटिव असर पड़ता है। इसलिए इस मौजू को कुरान मजीद ने बड़ी अहमियत दी है इन्फाक की। तो आज की आयत यहाँ शुरू होती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। या ये हर्फ निदा है, ओ इसका मतलब या ए करते हैं, अय्युहा लोगो जो मुखातब है उसको, अल्लज़ीना वो जो, आमनू ईमान लाए हो, अनफिकू इन्फाक करो या स्पेंड, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है टू हेल्प द नीडी। आगे आप देखेंगे आयतों के बाद वो बताया जाएगा कि ये इन्फाक जो है वो कहाँ पे करना है। तो मिन तय्यबात, तय्यबात में से इन्फाक करो। अब तय्यबात क्या है? तय्यबात के जो लुगत में है वो एक से ज़्यादा मानी है। आम माना इसका किया जाता है पकीज़ा चीज़ें, लेकिन इसके अलावा इसका और माना भी होता है कि वो चीज़ जो जायज़ तरीके से कमाई जाए, लॉफुल। तो तय्यबात का मतलब एक तो हो गया अच्छी चीज़ें, पाकीज़ा चीज़ें, और वो चीज़ें जो लॉफुल तरीके से कमाई जाएँ। नाजायज़ तरीके से कमाई हुई चीज़ों से इन्फाक का नहीं कहा गया, जायज़ तरीके से कमाई की जाए। और फिर तय्यबात का ये मतलब ये होता है कि जो उम्दा और अच्छी चीज़ें हैं, जो ख़राब और बुरी चीज़ें हैं वो नहीं। जैसे होता है ना, घर में जो चीज़ पुरानी हो गई हम कहते हैं अच्छा ये किसी गरीब को दे दो, या जो ख़राब है वो किसी चीज़ को किसी को दे दो। तय्यबात में आती हैं वो चीज़ें जो अच्छी और उम्दा हों, जो बंदा अपने लिए पसंद करे। तो इसके 3 मानी हो गए, एक पकीज़ा, दूसरी उम्दा, तीसरी लॉफुल या जायज़ तरीके से कमाई हुई चीज़ें। तो उन चीज़ों में से इन्फाक करना है। ये नहीं कि चोरी करके पहले चोरी करें, दूसरे का हक मारें और बाद में सदका करें और बड़े खुश हो जाएं कि मैंने तो बड़ा सदका कर दिया। या जो चीज़ें आपने पहन-पून के पुरानी कर ली हैं, या वो जो अच्छी नहीं हैं, उनको आप कहेंगे जी मैंने खर्च करके सदका कर दिया। तो जो अल्लाह ताला ने चूँकि इंसान को बनाया है, इंसान की नफ्सियात को वो जानता है, तो अब आप देखेंगे इन आयतों में कि उसने किस तरह हमारी नफ्सियात को जो है वो एड्रेस किया। तो इन्फाक करना है हमने पाकीज़ा, उम्दा और लॉफुल चीज़ों में से। मा कसब्तुम जो तुमने कमाई। अच्छा, चीज़ें हमें आम तौर पे 2 तरह से हासिल होती हैं। एक अपनी मेहनत से या सनत व हरफत से, वो आई है इधर कसब्तुम के ज़िम्रे में वो आ जाती है कि जो तुमने कमाई खुद मेहनत करके। अल्लाह ताला ने हमें कुछ सलाहियतें दी होती हैं, जिस्मानी सलाहियतें या ज़हनी सलाहियतें, उनको बुरोकार ला के हम कोई चीज़ें कमाते हैं, अर्न करते हैं या एक्वायर करते हैं, या सनत लगा के सनत व हरफत से। तो वो चीज़ें, एक तो वो उस कैटेगरी में जो हमने हासिल की उनमें से तय्यबात करें, या दूसरी होती हैं जो ज़मीन से निकलती हैं। व मिम मा अखरजना, उसमें से जो निकाली हमने, अखरजना निकाली हमने, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्थ ज़मीन से। अच्छा, अभी डॉक्टर तल्हा का फ़ोन आ रहा है, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। क्लास तो इस वक्त चल रही है। जी जी। तो अब यहाँ पे था, पहुँचे थे हम कि लकुम मिनल अर्थ व मिम्मा अखरजना, और उसमें से जो निकाली हमने, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्थ ज़मीन में से। अब ज़मीन में से ज़राइत निकलती है, मादनियात निकलती हैं, तो इसमें भी में से भी खर्च करो। तो 2 चीज़ें हो गई, मा कसब्तुम जो तुमने कमाई उसमें से, और जो अल्लाह ताला कहते हैं जो हमने ज़मीन से निकाली उनमें से तुम इन्फाक करो। वो चीज़ों का इन्फाक करना है जो तय्यब हों, लॉफुल तरीके से हासिल की जाएँ, अच्छी और उम्दा हों, घटिया ना हों, और जो अपने लिए खुद बंदा पसंद करे वो वाली। वला तयम्ममू, और ना इरादा करो तुम, अल खबीस। अब खबीस जो है ये तय्यबात का उलट है। इसमें वो चीज़ें आ जाएंगी जो नापाक हों, जो अच्छी ना हों, जो घटिया हों, जो नाजायज़ तरीके से कमाई हुए। तो ऐसी चीज़ों में से इन्फाक करने का इरादा ना करो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, उसमें से जो तुम खर्च करते हो या इन्फाक करते हो, वो चीज़ें उसमें ना हों जो कि खबीस हैं, नापाक हैं, घटिया हैं, या अनलॉफुल तरीक़ों से कमाई गई हैं। तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ टर्म्स को अपोजिट इस्तेमाल करके उनके मानी भी
वाज़े किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तय्यबात के मुकाबले में खबीस का लफ्ज़ आया। और आगे ये जो खबीस है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, वलस्तुम, हालांकि तुम नहीं हो, वाइल यू आर नॉट, बेआखिज़ी है इसको लेने वाले। आखिज़ कहते हैं लेने वाला, ही इसे, कि वो जो तुम खबीस चीज़ किसी दूसरे को देना चाह रहे हो, खुद तुम इसको नहीं लेने वाले, या तुम्हें अगर दी जाए तुम खुद इसको नहीं लोगे। इल्ला, एक्सेप्ट, मगर, अन तुग़मिज़ू फ़ी है, कि तुम इस बारे में चश्म पोशी करो, ओवरलुक कर जाओ, तुम्हें नज़र ना आए, या बेध्यानी में ले लो तो ले लो, जानते बूझते हुए तुम भी उस चीज़ को लेना पसंद नहीं करोगे, तो ऐसी चीज़ को तुम दूसरों को देना दो भी ना इन्फाक के लिए। तो खबीस को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, खबीस को कहने का कोई मानी है, लेकिन यहाँ पे ये खास मानी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसी चीज़ जिसको खुद तुम लेना पसंद ना करो, वो ज़ाहिर है घटिया चीज़ होगी, नाजायज़ तरीके से कमाई हुई चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़ आप दूसरों को इन्फाक ना करें। तो तैयब चीज़ों में से इन्फाक करना है। वालमू, और जान रखो, अन्ना अन्नल्लाह गनियुन हमीद, कि बेशक अल्लाह जो है वो गनी है, वो किसी चीज़ का मुहताज नहीं है। गनी उसको कहते हैं जो मुहताज ना हो। अमीर वो होता है जो दौलतमंद हो, लेकिन गनी होता है जो मुहताज ना हो सकता है एक बंदा दौलतमंद तो हो लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ों में दूसरों की मोहताजी हो, तो गनी उससे ज़्यादा एक बड़ी सिफ्त है, ब्रॉड सिफ्त है, कि जिसमें किसी किस्म की कोई एहतियाज या ज़रूरत नहीं होती। तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि अल्लाह को किसी शय की ज़रूरत नहीं तुम्हारी। ये इन्फाक जो है तुम्हारे या तो अपनी तस्बीत कल्ब या अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए है, या तुम्हारे माशरे में जो नाहमुआरियाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी, जिन लोगों के बुरे हालात हैं वो थोड़े अच्छे हो जाएंगे। तो अल्लाह को इसका कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह को किसी की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो गनी है, बेनियाज है, सेल्फ सफिशेंट है, उसको किसी एक चीज़ की एहतियाज नहीं है। हमीदुन, वो बेहद सज़ावार हमद है, प्रेज़ वर्दी है, उसको किसी शय की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगली आयत आई, अश-शैतानु याइदुकुम, शैतान तुमसे डराता है, अल फ़क्र, फ़क्र से, कि तुम गरीब हो जाओगे अगर तुमने इन्फाक किया। अब ये जो इंसान की ईवल इंक्लिनेशंस है ना, उसमें से ये चीज़ भी ज़हन में बंदे के आती है, या जिन्नों में या इंसानों में या दूसरे लोगों में जो इस तरह के कुछ लोग आपको चीज़ें कह सकते हैं, या आपके अपने दिल में ख्याल आता है कि जी मैं किसी को दूंगा तो मैं तो खुद गरीब हो जाऊंगा। क्या तो ये करें जो इस चीज़ फिर, का ख्याल है ना, अदरवाइज कोशिश करें कि ना है क्या है। तो आजकल अश-शैतान बहुत ही कंफ्यूज याइदुकुम, नहीं होना मेरा भरा, ज़्यादा मतलब फोर्स भी करन किसी चीज़ वालों अपने माइक्स प्लीज सारे ऑफ कर लें। तो जी, हम इस आयत को कर रहे थे कि अश-शैतान याइदुकुमुल फ़क्र, कि शैतान जो है वो तुम्हें डराता है कि तुम खुद गरीब हो जाओगे अगर तुमने ये इन्फाक कर दिया, दूसरों के ऊपर खर्च किया। वयामुरुकुम बिलफ़ाहशा, और तुम्हें अम्र देता है या कमांड देता है या हुक्म देता है फ़ाहशा का। अब फ़ाहशा का आम माना तो बेहयाई किया जाता है, इंडिसेंसी, बेहयाई, फ़हाशी, लेकिन अरबी में इसका एक मानी जो है वो बुखल या कंजूसी भी होता है, दूसरों के ऊपर ना खर्च करना। अरब जो थे वो बहुत ही मेहमान नवाज और फयाज आमतौर पर उनकी आदतें थी, और उनके यहाँ बड़ी ये शर्मनाक हरकत समझी जाती थी कि जिसमें कंजूसी और बुखल हो। तो उसी हवाले से जो है इस लफ्ज़ का जो मानी है वो फिर यानी शर्मनाक चीज़ों और बेहयाई वाली चीज़ों के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो अगर आप लुगात देखेंगे तो फ़ाहशा का मतलब जो है वो बेहयाई और इंडिसेंसी भी होगा, और साथ इसका मतलब एक जो है वो बुखल भी होगा, कंजूसी, के दूसरों को कुछ ना देना। तो शैतान जो है वो कहता है कि तुम जो है बुखल करो, दूसरों को चीज़ें ना दो, वरना तुम गरीब हो जाओगे। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट के एतबार से फ़ाहशा का मतलब जो है वो बुखल ज़्यादा मौजू है, हालांकि इसका मानी बेहयाई भी है और दूसरा बुखल भी है, और अरबों के यहाँ बुखल भी एक बेहयाई और शर्मनाक चीज़ होती थी, इसलिए इसके लिए ये फ़ाहशा का लफ्ज़ आता था।
तो शैतान कहता है तुम गरीब हो जाओगे और तुम जो है ना ये बुखल करो और ये दूसरों को ना दो जो तुमने मेहनत से कमाया। इसके मुकाबले वल्लाहु, अल्लाह याइदुकुम, अल्लाह तुमसे प्रॉमिस करता है, वादा करता है मगफिरा का। अब मगफिरा का मतलब एक तो वो होता है फॉरगिवनेस, एक्सक्यूज, और एक मगफरत का मतलब होता है प्रोटेक्शन या तहफ़्फ़ुज़। क्योंकि अरबी ज़ुबान में मिग़फ़र जो है, मिग़फ़र हेलमेट को कहते हैं, और हेलमेट जो है वो हिफाजत के लिए पहना जाता है। तो अरबी लुगत में एक माना जो है वो आप जो गैन, फ़ा और रे रूट है उसमें एक हिफाजत और प्रोटेक्शन वाला मानी भी है, और इसमें दूसरा पहलू एक फॉरगिवनेस वाला है। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट के एतबार से तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन वाला जो है ना वो ज़्यादा फिट इन बैठ रहा है। कि शैतान डराता है कि तुम गरीब हो जाओगे, अल्लाह वादा करता है कि नहीं, अल्लाह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी रहेगी। अल्लाह इस चीज़ का वादा करता है, तुम घबराओ नहीं। तो तुम खर्च करो अल्लाह की राह में, तुम जो है ये गरीब नहीं होगे। मिन हो, अपनी तरफ से अल्लाह ये वादा करता है मगफरत का, व फजलन, और फजल का, कि तुम्हारा माल कम नहीं होगा, इसमें बरकत पड़ेगी, फजल होगा, बढ़ोतरी आएगी, एक्सेस होगी और अबंडेंट तुम जो है ना रहोगे, तुम्हें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ दो किस्म के ख्यालात उस बंदे के ज़हन में आएंगे। एक शैतान जो है वो डराएगा कि तुम गरीब हो जाओगे और कंजूसी करो, दूसरों पे खर्च बिल्कुल ना करो, और अल्लाह जो है वो, अगर अल्लाह का मैसेज देखोगे तो वो ये होगा कि नहीं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हो और तुम्हारा माल कम नहीं होगा और तुम्हारी दौलत में कोई कमी नहीं आएगी। वो अपनी तरफ से मग़फ़िरत और फ़ज़ल का तुमसे प्रॉमिस करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह जो है बहुत वुसअत वाला है, उसके ख़ज़ानों में किसी शय की कमी नहीं है, वसी ख़ज़ानों वाला है, वुसअत वाला है और इनकम्पसिंग है, और वो हर शय को जानता है, खूब इल्म रखने वाला है। अलीम ऑलवेज ऑल नोइंग है। अब ये जो है ये बड़ी हिकमत की बात है कि खर्च करने से बढ़ेगा कैसे। ज़ाहिर है कि जब एक माशरे में लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे और जो उनके से जो कम वसाइल वाले लोग होंगे उनके साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करेंगे, तो मुआशरे में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और ओवरऑल मुआशरे में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये हिकमत वाली बात है। और यूतिल हिकमत मन यशाओ, अल्लाह देता है हिकमत जिसे वो चाहता है। वमन यूतल हिकमत, और जो दिया गया हिकमत या जिसको दी गई हिकमत, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, तो यकीनन वो दिया गया खैर कसीर, उसको एक अबंडेंट गुड मिल गई, जिसको हिकमत मिल गई, विजडम। तो ये जो पीछे बात है कि खर्च करो तुम अल्लाह की राह में, इससे तुम्हारा माल कम नहीं होगा, ये एक विजडम वाली बात है। और ये विजडम वाली बात जो है ये अल्लाह जिसको देता है, ये समझे कि उसको एक खैर कसीर मिल गई, लेकिन ये विजडम हर बंदे को मिलती नहीं, या हर बंदा इसको समझता नहीं। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं समझते या नहीं नसीहत पकड़ते इल्ला उलुल अलबाब, मगर साहबान अक्ल व बसीरत। तो ये जो बसीरत की बात है ये सिर्फ उन लोगों की समझ में आती है जो साहबान अक्ल व बसीरत है, कि माल खर्च करने से बढ़ता कैसे है। वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन, और जो भी तुमने खर्च किया या खर्च करोगे, मिन नफ़क़तिन, किसी खर्चे में से। अच्छा, माँ जो है कहीं पे नाफिया नफ़ी के मानों में आता है और कहीं पे जो के मानों में आता है, यहाँ जो के मानों में आया है। और इसी में अगर आप दूसरी लाइन में देखें वमाल लिज़्ज़ालिमीन, तो यहाँ माँ जो है वो नेगेटिव पार्टिकल के तौर पे है, नॉट इसका मतलब है। तो ये माँ एक ही लफ्ज़ है लेकिन इसके मानी मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे फ़ाहशा था तो उसका माना फ़ाहशी भी है और उसका माना बुख़ल भी है, तो दोनों मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ मानी होते हैं। मग़फ़रत जो है उसका माना जो है वो प्रोटेक्शन भी है, उसका माना फ़ॉरगिवनेस भी है। कॉन्टेक्स्ट के एतबार से अल्फ़ाज़ के मानी जो है वो ज़्यादा जो मौज़ू होता है वहाँ पे वो वाला इस्तेमाल किया जाए तो वो मतलब फिर ज़्यादा आयत का बेहतर समझ में आता है। वमा अनफ़क़्तुम, और जो भी तुमने खर्च किया, मिन नफ़क़तिन, किसी खर्चे में से या किसी स्पेंडिंग में से, औ नज़र तुम, और तुमने या डेडिकेट किया, मिन नज़रिन, कोई नज़र, नज़र मानी तुमने कोई नज़र, फ़इन्नल्लाह यालमुहु, तो बेशक अल्लाह उसे जानता है। तो आम तौर पे जब बंदा कोई सदका खैरात कर रहा होता है ना, तो बंदे के ज़हन में कभी-कभी ये भी आता है कि पता नहीं अल्लाह को ये पता भी चला कि नहीं चला जो मैंने खर्च किया है, पता नहीं मुझे इसका बदला मिलेगा कि बदलेगा। तो यहाँ
रीअश्योरेंस करवाई गई है कि जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे, सदका करोगे, इन्फाक करोगे, नज़र मानोगे या कोई नजराना पेश करोगे, कहीं कोई डेडिकेट करोगे अल्लाह के राह में या दूसरों की खिदमत के लिए कोई चीज़, तो अल्लाह उसको जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीना, और नहीं है जालिमीन के लिए मिन अंसार, कोई मददगार। अच्छा, बाज़ औक़ात इंसान जो है वो इसलिए खर्च करता है, किसी दूसरों को तोहफे तहफ़ देता है कि कल को ये ना मेरे काम आएगा। अब यहाँ पे लफ्ज़ है कि ज़ालिमीन का कोई मददगार नहीं होगा। अच्छा, ये जो ज़ालिम, जुल्म की एक जो डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम देखी थी कि जुल्म का मतलब ज़्यादती करना भी होता है, वो जुल्म का लेकिन बुनियादी मानी ये होता है कि किसी चीज़ को जिस मुकाम पे होना चाहिए वो ना हो। तो जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि यहाँ पे तुम इन्फाक करो, इन लोगों को दो जो मुस्तहिक हैं, उनको देने की बजाय कई लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी दौलत जो है ना वो उन लोगों को तोहफ़े तहफ़ में देते हैं जिनसे उनको मतलब या कोई मकसद होता है कि ये कल को मेरे काम आएगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे जो ज़ालिम लोग हैं ना, इनका कोई मददगार नहीं होगा, क़यामत के दिन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ भी जो है वो अल्लाह ताला की सपोर्ट उसे ही हासिल होगी कि जो उन लोगों को देता है, ये जो वाक़ई ज़रूरतमंद हैं, और इस मकसद के लिए नहीं लोगों को देता कि जी ये कल को मेरे काम आएँगे। तो मदद जो भी आनी है वो अल्लाह ताला से आनी है, और अल्लाह ताला ऐसे तरीक़ों से आपका काम कर देंगे कि जो आपको ख़बर भी नहीं जिस चीज़ की होगी। ट्रस्ट आपने अल्लाह पे करना है। तो खर्च उन लोगों के ऊपर करना है ज़्यादा जो वाक़ई मुस्तहिक हैं। इस गर्ज़ से नहीं करना कि जी इसको मैं ये तोहफ़ा दूँ, गिफ्ट दूँ तो कल को ये मेरे लिए ये काम करेगा। तो ये बड़ी छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, उनको उसको देखते हुए ये सारी बातें कही गई हैं। और आगे है कि इन तुब्दु सदाक़ात फ़निअम्मा हिया, अगर तुम डिस्क्लोज़ करो, ज़ाहिर करो सदक़ात, तो ये अच्छा है ये भी। अच्छा, आपने पिछली 1-2 पिछले रुकू में हमने देखा था कि वहाँ था कि कुछ लोग जो हैं वो रियान नास, दिखावे के लिए सदका करते हैं, खैरात करते हैं। और यहाँ पे कहा गया कि अगर तुम ज़ाहिरी तौर पे दिखा के सदका करो तो ये भी अच्छा है। व इन तुख़्फ़ूहा, या अगर तुम इनको छुपाओ, वतूतूहल फ़ुक़रा, और जब तुम दो इन्हें फ़ुक़रा को, फ़हुवा ख़ैरुल लकुम, तो वो भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो असल में फ़र्क सिर्फ़ नीयत का है। चाहे आप लोगों को डिस्क्लोज़ करके या दूसरों को पता चल जाए आपके सदक़े का, या आप छुपा के दें, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपकी नीयत रियान नास है, यानी लोगों में दिखावा है, तो फिर इसका कोई सवाब नहीं होने वाला। उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने पिछले रुकू में दी थी। ये वो ऐसे ही है जैसे एक चट्टान है, बड़ी स्मूथ रॉक है, उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की तह है, जिसके ऊपर अगर बहुत तेज़ बारिश पड़े तो वो सारी मिट्टी ऊपर से उतर जाती है और नीचे से फिर हार्ड रॉक आ जाती है। यानी वो कोई प्रोडक्टिव लैंड नहीं होती, आगे जो है वो उसमें कोई बरकत नहीं होती और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और उसके मुकाबले में वो लोग जो अपनी तस्बीत नफ्स के लिए करते हैं, उसमें अल्लाह बताया था कि वो उन लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे एक बुलंदी के मुकाम पे एक बाग है, और उसके अगर बारिश हो तो बहुत ज़्यादा उसका फ्रूट निकलता है, यील्ड निकलती है। अगर ना भी बारिश हो, हल्की सी फुहार भी पड़ जाए तो वो भी काफ़ी होती है। तो वहाँ पे था कि दिखावे के लिए ना करें, और यहाँ कहा गया है कि अगर नीयत में दिखावा नहीं है तो फिर आप बेशक ज़ाहिरी तौर पे चैरिटी करें, लोगों को पता चल भी जाए, या बिल्कुल छुपा के करें, तो इसमें दोनों दोनों चीज़ें जो है ना अच्छी हैं। तो अगर तुम ज़ाहिर करो सदका तो अच्छा है वो, और अगर तुम छुपाओ इन्हें, जब तुम दो इन्हें फ़ुकरा को, तो वो भी बेहतर है तुम्हारे लिए। तो ये दोनों तरह से सदका किए जा सकते हैं। तो देखें कितनी तफ़सील आई है इन्फ़ाक करने की, कैसे करना है, किसको देना है, ठीक है, किस चीज़ में से करना है। इतनी डिटेल जो है वो नमाज की भी नहीं आई कुरान मजीद में कि नमाज की किस तरह से पढ़नी है। जितनी डिटेल ये आई है कि आपने इन्फ़ाक किस तरह से करना है। तो आगे है वयुकफ़िर, वो दूर कर देगा, अनकुम, तुमसे, मिन सय्यातिकुम, तुम्हारी सय्यात में से कुछ। अब ये सय्यात क्या होती है? सय्यात का मतलब ईवल, बुराइयां और आफतें भी होती हैं, मुसीबतें भी होती हैं, और बुराइयां भी होती हैं। तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा, या तुमसे तुम्हारी आफतें दूर कर देगा।
ये ईवल एक्सीडेंट भी होता है, ईवल इंसिडेंट भी होता है, और जो ईवल डीड्स या एक्शंस होते हैं उनको भी सय्यात कहते हैं। अच्छा, अगर इसका मानी लिया जाए आफतें, तो सदका बला को टालता है। ये भी आप जानते हैं कि अगर बंदा सदका देता है, इन्फाक करता है, तो अल्लाह ताला बहुत सारी बुलाएं टाल देता है। अगर इसको कहें कि जी बुराइयां दूर हो जाएंगी, और चूंकि यहाँ सीगा जो है जमा का है, अनकुम तुम में से सय्यातिकुम मिन सय्यातिकुम, तुम्हारी बुराइयों में से कुछ, तो जो मुआशरे की बुराइयां जो वो भी कम हो जाती हैं जब इन्फाक मुआशरे में होता है। क्यों कि बाज़ लोग जो है गुर्बत के हाथों तंग आकर के चोरी करते हैं या बुरे काम करते हैं। तो अगर वसाइल जो हैं मुआशरे में शेयर हो जाएं ज़्यादा एक्विटेबली, कि जो अमीर लोग हैं वो अपने रिसोर्सेज कुछ उन लोगों को भी शेयर करें कि जिनके हालात इतने अच्छे नहीं, तो ये जो गुर्बत की वजह से जो जुराइम होते हैं वो भी कम हो जाएं। तो बहुत सारी बुराइयां मुआशरे में अगर देखा जाए ओवरऑल तो वो भी कम हो जाएंगी, और इंडिविजुअली जो है वो भी जो बलाएं और आफतें हैं वो अल्लाह ताला दूर कर देता है अगर इंसान सदका देता है। तो ये भी एक फ़ायदा बताया सदकात का या इन्फाक का। वल्लाह हो, और अल्लाह बिमा तामलून खबीर, उससे जो तुम अमल करते हो खूब बाखबर है। बिमा, बे अबाउट या से, माँ जो चीज़ तुम भी करते हो, जो अमल भी तुम करते हो उससे खूब बाखबर है, अच्छी तरह से उसको जानता है। अब अगली आयत है कि लैसा अलैका हुदाहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब कर कहा गया है अलैका। ये जो का है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, जो मुखातब में सिंगुलर हो तो उसको कहा गया का। अलैका, आप पर नहीं है जिम्मे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है हुदाहुम, उन्हें हिदायत देना। आपके ऊपर वाजिब नहीं है उन्हें हिदायत देकर रहना। वाजिब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वाजिब ये होता है कि उन्होंने एज ए मैसेंजर ऑफ अल्लाह अल्लाह का पैगाम पहुंचाना होता है, बलाग। तो बलाग जो है पैगाम पहुंचाना या हिदायत पहुंचाना जिम्मेदारी होती है, हिदायत के ऊपर लेकर आना जिम्मेदारी नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये कहा गया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जिम्मे नहीं है कि इनको हिदायत देकर ही रहना। ये जो पिछली आयतों में को बातें चल रही है ना हिदायत की, ये चूंकि वॉलंटरी चीज़ है, एक एक्ट है इन्फाक, ये ज़बरदस्ती हम इन्फाक नहीं कराते। तो लोगों को ये हिदायत पहुंचाना मकसूद है और उनको फ़ायदा उसका बताना मकसूद है। अब लोगों को ज़बरदस्ती नहीं करना कि इन्फाक करें। हाँ, जो ज़कात का है ख़ास कंट्रीब्यूशन, वो एक ये इस्लामिक गवर्नमेंट जब नाफिज करती है तो वो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उस चीज़ को इन्फोर्स करना होता है। लेकिन जो वॉलंटरी चैरिटी होती है ये इन्फोर्स नहीं की जाती। ये सिर्फ इसके लिए तबलीग या इसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन करनी होती है, इसके को ज़बरदस्ती लोगों को इसके ऊपर लेके आना नहीं होता। तो लैसा अलैका हुदाहुम, नहीं है आप पर ज़िम्मे या बाइंडिंग उनको हिदायत देकर रहना, वलकिन अल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि अल्लाह हिदायत देता है जिसे वो चाहता है या जो हिदायत लेना चाहता है। और एक जगह कुरान मजीद में है कि यहदी इलैहि मन युनीब, कि वो अपनी तरफ हिदायत देता है जो उसकी तरफ पलटता है। तो जो अल्लाह की मशीयत का जो क्राइटेरियन है हिदायत देने का, वो ये है कि जो उसकी तरफ हिदायत लेना चाहे आके उसकी तरफ पलटे तो उसको हिदायत मिल जाती है। तो जहाँ भी मैं शाह आया है उसके लिए कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगह पे उस मशीयत के क्राइटेरिया भी आए हैं, जैसे कि अल्लाह ताला फासिकीन को हिदायत नहीं देता, ज़ालिमीन को हिदायत नहीं देता, वगैरह वगैरह। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, और यहाँ फिर जो माँ है ये जो के मानों में है, नफ़ी के मानों में नहीं आया। कहीं पे माँ मनफी के मानों में आता है और कहीं माँ जो है वो जो के मानों में आता है। वमा तुनफिकू, और जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन खैर में से, किसी भी कोई भी तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज़ है उसमें से तुम कोई खर्च करते हो, या खैर का मतलब मालो मता के लिए भी यूज़ होता है। फले अनफुसिकुम, तो ये तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए, ये जो फले, ये जो लाम ज़ेर ली है ये आया फ़ायदे के लिए। तो लाम ज़ेर ली जो प्रपोजिशन होती है इसके भी बड़े डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एक माना इसमें होता है फ़ायदे का, फल अनफुसिकुम, कि ये जो इन्फाक करते हो वैसे तो माल आप दूसरे को दे रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम्हारे अपने नफ्स का फ़ायदा है। फल अनफुसिकुम, क्योंकि नफ्स की तस्बीत हो जाती है, नफ्स का तज़किया हो जाता है,
ग्रोथ हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, और जो इस दुनिया के बाद की ज़िंदगी है वहाँ तुम बाकियों से ज़्यादा तुम्हारी हाईली डेवलप्ड पर्सनैलिटी होगी, और तुम वहाँ तरक्की की मनाजिल में बाकियों से आगे होगे, क्योंकि तुमने अपने नफ्स को ज़्यादा डेवलप कर लिया होगा। तो ये जो तस्बीत नफ्स है या तज़किया नफ्स है, तो ये इन्फाक करने से होता है। तो इसलिए कहा गया कि ये जो तुम इन्फाक करते हो कि ये तुम्हारे अपने फ़ायदे की चीज़ है। तो यही वजह है कि ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को, कि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई माल अपने पास रखते ही नहीं थे। जो वो उनकी कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, वो अपनी ज़रूरतें कम करते जाते थे। चुनांचे एक वाक़या आपने शायद सुना हो कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये खलीफा बने, तो उनको ज़ाहिर है कि खलीफा के तौर पे कुछ रिम्यूनरेशन मिलती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। तो एक दिन उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि कुछ मीठा खाने को दिल करता है। तो बेगम ने कहा कि जितना आटा हमारा बैतुल माल से आता है, मुश्किल से उससे हमारा गुजारा होता है, तो मीठे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो लेकिन कुछ दिनों के बाद अ, बेगम ने जो है ना वो थोड़ा-सा मीठा भी खाने के साथ दे दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि तुमने तो कहा था कि मीठे के लिए गुंजाइश ही नहीं, तो ये कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी कि हमारे जो हिस्से में जो आटा आता था, उसमें से थोड़ा-थोड़ा मैं रोज़ बचा के रखती थी, और उस जो बचाया हुआ था उसको मैंने फिर जमा करके बेचा, और उससे मैंने वो मीठे वाली चीज़ ली और वो मैंने पकाई, और वो आप ये मीठा उसका खा रहे हैं। तो वो उस वक़्त अबू बकर ने खा तो लिया, लेकिन बाद में बैतुल माल को ये हिदायत की कि जी हमने तजर्बा किया है कि हमारा गुज़ारा अब कम से हो जाता है, अब बैतुल माल से हमें कम माल चाहिए, हमें कम खर्चा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कम आटे से भी हमारा काम चल जाएगा। तो यानी वो खलीफा होने के बावजूद उन्हें अपनी ज़रूरियात कम कर ली थी। तो ये जो इन्फाक का जो फ़ायदा बताया गया है वो ये है कि तुम्हारे अपने लिए नफ्स को इसका फ़ायदा है। तो जो इस फ़ायदे को समझ जाता है ना, वो फिर अपनी ज़रूरियात महदूद कर देता है और दूसरों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करता है, ताकि उसकी अपनी जो नफ्स की स्ट्रेंथनिंग है और एक्चुअलाइज़ेशन है और उसकी डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ताकि इस दुनिया के बाद अगली ज़िंदगी में उसको ज़्यादा मनाज़िर बड़ी मिले। आगे वमा तुनफ़िकूना, और नहीं तुम खर्च करते, यहाँ मा जो है वो नहीं में आ गया, नफ़ी में आ गया, नेगेटिव पार्टिकल के तौर पे, और नहीं तुम खर्च करते इल्ला सवाए इब्तिगा वजहिल्लाह, चाहने के लिए अल्लाह की रज़ा व मक़सूद व मतलूब, कि मोमिनीन जो होते हैं ना वो खर्च करते हैं अल्लाह की रज़ा व मक़सूद व मतलूब। अच्छा, ये जो वजहिल्लाह है ना, वजह का लफ्ज़ी मतलब होता है चेहरा, और एक इसका मतलब होता है डायरेक्शन, एक इसका मतलब होता है गोल या पर्पस। तो अल्लाह का जो मक़सूद और मतलूब ये है कि मुआशरे में जितने लोग हैं उन सबको उनकी ज़रूरियात मिलती रहें, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। तो ये जो अल्लाह ताला ने गोल सेट किया हुआ है, इस गोल में कंट्रीब्यूट करने के लिए भी इन्फाक जो है एक पर्पस इसका ये है। तो इस जो अल्लाह की रज़ा व मक़सूद व मतलूब है, इसको चाहने के लिए तुम खर्च करते हो, एक ये है। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, लिअनफुसिकुम, कि इंसानों को इंडिविजुअल भी फ़ायदा है और एज़ ए मुआशरे भी, मुआशरे के तौर पे भी इंसानों को ही फ़ायदा है। ये अल्लाह को इसका कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को इसका कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये इंसानों को इंडिविजुअली भी उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, और कलेक्टिवली भी उनकी अपनी जो है वो डेवलपमेंट के लिए ही ये इस्तेमाल होता है। अल्लाह को इसका कोई फ़ायदा, और अल्लाह का पर्पज़ ये है कि सारे जो इंसान हैं वो सब जो है वो खुशहाल रहें। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के ज़राए पैदा किए हुए हैं, लेकिन वो तक़सीम लोगों के घर-घर आके खुद नहीं बाँटता, वो लोगों के ज़रिए जो है वो इस चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है। तो वो अल्लाह ताला का पर्पज़ ये है कि इंसान खुद जो है वो अपनी चॉइस से ये इस लोगों को दूसरों के ऊपर दूसरे लोगों के ऊपर भी अपने माल-ओ-मता में से कुछ खर्च करें। और आगे वमा तुनफ़िकू मिन खैरिन, और जो तुम खर्च करोगे बतौर सदका या चैरिटी, मिन खैरिन किसी किस्म की को खैर में से, युवफ़ा अलैकुम, इसका पूरा सिला लौटाया जाएगा तुम्हारी तरफ। तो ये रीपे भी हो जाएगा सारे का सारा। तो बार बार मुख्तलिफ अंदाज में इन्फाक के फ़ायदे गिनवाए जा रहे हैं। कहीं पे आया था पिछले रुकू में, हमने देखा कि वो मिसाल दी थी कि एक दाना जिससे 7 बालियाँ निकलें और हर बाली से फिर 100-100 दाने हों, तो एक दाना 700 गुना मिल जाएगा।
तो जब बंदा ये इन्फाक कर होता है ना, उसको फौरी फ़ायदा इसमें नज़र नहीं आ रहा होता, हालांकि लॉन्ग टर्म इसमें फ़ायदा होता है। ये ऐसे ही है जैसे एक किसान जो है, जो ज़मीन में गंदम का एक बीज बोता है, तो एक बीज से बाद में पूरा सिट्टा जो है वो निकलना होता है, और सिट्टे में कई बीज निकलने होते हैं। तो उसका ये फ्यूचर में अनदेखे पे ईमान होता है कि मैं ये एक दाना आज बोऊंगा तो इसके बदले में मुझे कितने गुना दाने जो है वो मिलेंगे। जितने लोग ये एग्रीकल्चर की मिसाल आप जब लें तो आप देखते हैं कि एक दाने से या एक गुठली से कितने गुना ज़्यादा फ्रूट आता है। उस वक्त अगर देखा जाए तो बंदा वो जो गुठली या गाना वो जो दाना होता है ना, उसको ज़मीन में नीचे दबा रहा होता है, तो लगता है ऐसे ही जैसे ये ज़ाया हो जाएगा नीचे, लेकिन वो ज़ाया नहीं होता। उसका कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद, कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो कुछ सालों के बाद फल देते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो साल के अंदर अंदर कुछ महीनों में फल दे देते हैं, लेकिन वो फल कई गुना होकर रिटर्न होता है। तो यही हाल जो है इन्फाक का है। तो अभी माशरे में कुछ लोग जो है अभी जो दे रहे होते हैं ना, उनको फौरी तौर पर हो सकता है उसका फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कोई फसल बोएं आप या दाना बोएं तो उसका कुछ महीनों और कुछ सालों के बाद रिटर्न आए, इसी तरीके से माशरे में जो रिटर्न है इसका कुछ अरसे के बाद आना होता है। तो ये जो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं ना, कि ये अभी जो हम चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ये गैब है, हमारी नज़र से ओझल है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, वो इसके ऊपर अमल कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दे दिया जाएगा। तो बदला मिलेगा जब, जैसे किसान को बदला मिलता है, तो वो चीज़ दाना ज़ाया नहीं होता जो ज़मीन में डाला जाता है। वान तुम ला तुज़लमून, और तुम्हारी कोई हक तलफी नहीं की जाएगी, तुमसे कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, ये पूरा पूरा इसका बदला मिल जाएगा। और अगली आयत में है कि ये अब सदकात जो है या ये इन्फाक जो है करना कहाँ पे है, किस किस तरह के लोगों के लिए है। तो यहाँ पे आया लिल फुकाराए, ये जो सदकात हैं या जो इन्फाक है ये फुकरा के लिए। तो अब यहाँ पे वो कैटेगरी बता दी कि किन को देना। अब फुकरा को भी थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया है। अल्लज़ीना उखसिरू फी सबीलिल्लाह, वो जो रोक लिए गए हैं या घेर लिए गए हैं या कैद कर लिए गए हैं या कन्फाइन हो गए हैं या रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं अल्लाह के रास्ते में। तो जिहाद में कोई बंदे कैदी बना दिए गए हैं या वहाँ पे उनको रिटेन कर लिया गया है, या अल्लाह के रास्ते में कोई काम करते हुए रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं या कन्फाइन हो गए हैं, तो एक तो वो है कि उनके लिए ये सदकात हो सकते हैं। ला यस्ततीऊना ज़रबन फिल अर्द, नहीं वो इस्तायत रखते चलने फिरने की ज़मीन में। अब जो कन्फाइन हुए हुए हैं उस ये भी उसमें आ सकते हैं, और दूसरा जो ज़मीन में चलने फिरते नहीं इस्तायत, उसमें वो अपाहज भी लोग हैं, वो भी हो सकते हैं इसमें। अगर फी सबिल्लाह के बाद अगर नया जुमला अगर देखें, अगर इसको समझें, तो फिर तो वो हो जाएंगे जो चल फिर नहीं सकते, वो भी इसमें आ जाएंगे। और पिछले जुमले के साथ कंटिन्यूटी में लें तो फिर वही जो रोक लिए गए हैं अल्लाह की राह में और चलने फिरने की ज़मीन में इस्तायत रखते हैं उनके लिए। और आगे है यह सब हमल जाहिलो, जो नवाकिफ़ या बेखबर लोग हैं वो समझते हैं उन्हें अगनिया, ज़रूरत से बेनियाज, मिनत ताफ़ुफ़, उनके ज़ब्त कनाए की वजह से। कुछ लोग मांगते नहीं, मतलब उनका ज़ब्त होता है, कनायत होती है, सेल्फ रिस्ट्रेंट होता है, ताफ़ुफ़ कहते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ रिस्ट्रेंट उनमें होती है, और वो आ, उनको आप ये समझते हैं कि यार इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो जाहिल है यानी नवाकफ़ है, जो बेखबर है, जो उनके हालात से बेखबर हो, उसको उनकी हकीकी गुर्बत का पता नहीं होता, क्योंकि वो जो है उनमें ज़ब्त और कनायत इतनी होती है कि वो जो है मांगते नहीं और हाथ नहीं फैलाते, तो उनको लोग समझते हैं कि इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमने खुद पहचाने ऐसे लोग कि जो हैं ज़रूरतमंद लेकिन ज़ाहिर नहीं करते अपने आप को ज़रूरतमंद, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से। तो उनका भी हक है इन्फाक के ऊपर, ये इन्फाक से मुस्तफ़ीद होने का, सदक़ात का उनका भी हक है। ये हो गया। आगे है तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम, तुम पहचान लोगे उन्हें उनके चेहरे के आसार से। तो बाज़ का चेहरे के आसार से पता चल जाता है कि ये बंदा वाकई ज़रूरतमंद है, अगरचे वो एक्सप्लिसिटली या एक्सप्रेस नहीं करते कि जी हम गरीब हैं, वो ज़ब्त और कनायत करते हैं, लेकिन आपकी अगर नज़र है तो आप उनको उनके चेहरे के तासुरात से पहचान लेंगे कि वाकई ये ज़रूरतमंद है। तो उनके लिए भी ये सदक़ात
और इन्फाक है। फिर मज़ीद एक्सप्लेन किया, ला यसअलूना, वो सवाल नहीं करते नास लोगों से, इल्हाफन, इसरार करके, उनके साथ लिपट ही नहीं जाते। कुछ तो ये जो प्रोफेशनल बैगर्स होते हैं वो तो पीछे ही पड़ जाते हैं ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे लोग हैं जो पीछे नहीं पड़ जाते, आपसे इसरार नहीं करते बार बार, बस इशारतन आपको ज़रूरत का हो सकता है एहसास दिला दें, लेकिन उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ज़ब्त व किनायत होती है, तो उसकी वजह से वो अपनी ज़रूरियात का इजहार नहीं करते। तो ऐसे लोग जो फ़ुकरा हैं, गरीब हैं वो ज़रूरतमंद, और हो सकता है आप उनको बेनियाज समझें कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चेहरे के तसुरात से आप पहचान लेंगे, आपको मांगेंगे तो ऐसे हैं कि आप वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे किसी खैर में से, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है। तो फिर एंड में इस रुकू के आखिरी आयत में ये बता दिया कि ये ना समझें कि आप जो खर्च कर रहे हैं अल्लाह को इसका इल्म नहीं, अल्लाह हर वक्त देख रहा है और इसका पूरा पूरा बदला जो है वो आपको दिया जाएगा। और जो भी तुम खर्च करोगे किसी खैर में से, तो बेशक अल्लाह इसके मुतल्लिक़ खूब इल्म रखने वाला है। तो सूरत बकरा की आयत 273 तक हम आ गए हैं। तो ये हमारा रुकू ख़त्म हुआ। अभी इन्फाक का मौजू आगे भी चल रहा है, तो वो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये सय्यिआतिकुम का जो दो मीनिंग आपने बताए, बुराइयां और आफतें, सर जी इसमें जी। बुराइयां ही ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? क्योंकि आफतें तो अल्लाह ताला की तरफ से बतौर इम्तिहान भी आती हैं, और मतलब जो इंसान के ऊपर मामला चल रहे होते हैं उसमें ईवल का क्या ताल्लुक? और जहाँ तक बुराइयां हैं वो हो सकती हैं, मतलब इंसान की बुराइयां या जो मुआशरे की बुराइयां हैं वो दूर की जाएं। इसमें ना ईवल एक्ट भी है इसका मानी, और ईवल एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून है। मैं अभी आपको ना एक स्क्रीन शेयर करता हूँ डिक्शनरी की, ताकि आप उसको देख लें। अभी आपको ये एक नज़र आ रही है डिक्शनरी? यस सर। ये डिक्शनरी है अरेबिक इंग्लिश लेक्सिकॉन बाय एडवर्ड विलियम लेन। तो ये जो अरबी की किसी भी दूसरी ज़बान में डिक्शनरी हो सकती है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक या डिटेल्ड वो लेन्स लेक्सिकॉन समझी जाती है। ये बंदा को 10-15 साल से ज़्यादा अरसा जो है ना, ये अरब में जाके रह के इसने ये जो है डिक्शनरी मुरतब की थी पुराने सोर्सेज से। ये एक डिक्शनरी, बाकी और भी हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना सय्यात के मतलब भी हम देखते हैं, ये है सय्यातुन। सय्यातुन में एक हो गया एन ईवल एक्ट और एक्शन, एक तो ये हो गया, इसका मतलब इसका ये उलट है हसनातुन का, एक ये हो गया ईवल एक्ट या एक्शन यानी बुरा काम। अच्छा आगे देखें, ये है एन ईवल एक्सीडेंट और क्लैमिटी और मिसफॉर्चून, ये दूसरा हो गया, और अफ्लिक्शन भी हो गया। फिर इसका मतलब है स्केर्सिटी ऑफ हर्बेज ऑफ गुड्स और कन्वीनियंसेस एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, यानी ये जो माशी बदहाली है, इसको भी आप कहते हैं सय्यात में ये भी आती है। यानी बुरा काम भी, बुरा वाकया जो आपके साथ हो जाए या आफत जिसे कह लें, और तीसरा है कि बुरे फाइनेंशियल हालात, तो अल्लाह ताला बुरे फाइनेंशियल हालात भी दूर कर देगा। यह स्केर्सिटी ऑफ हर्बेज ऑफ द गुड्स, कन्वीनियंसेस एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, स्ट्रेटनेस ऑफ सर्कमस्टांसेस यानी आपके तंग हालात की तंगी, ठीक है, अनसक्सेसफुलनेस। तो ये जो हालात की तंगी है, मुआशी हालात की अबतरी जो है, ये भी इसका माना है। कोई क्लैमिटी या मिसफॉर्चून आ जाए, ये भी इसका माना है। कोई बुरा काम हो जाए तो वो भी इसका माना है। तो यहाँ पे जो लगता है ज़्यादा मौजू, वो ये लगता है कि ये जो इन्फाक का सिस्टम है, ये अगर किया जाए तो ज़ाहिर है मुआशरे में लोग खर्च करें दूसरों के ऊपर, ज़रूरतमंद लोग, तो जो
जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मुआशी अबतरी तो दूर हो ही जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा अल्लाह ताला कहते हैं कि बदले में तुम्हें भी मिलेगा, तो तुम्हारी जो मुआशी अबतरी है वो भी, तुम्हारे फाइनेंशियल हालात भी बेहतर रहेंगे और तुम्हारे जो आफतें बुलाएँ हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो इसके यानी मुख्तलिफ मानी हैं, तो यहाँ पे तीनों में से जो मुनासिब हैं वो लिए जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो जी इसके अलावा भी लुगात हैं, वो भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको ना एक लिंक देता हूँ जहाँ पे आप कुछ देखें लुगात को। वैसे तो हार्ड कॉपीज़ भी होती हैं, मेरे पास तो हार्ड कॉपीज़ भी काफ़ी सारी डिक्शनरी की हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी सी हो सकता है आप वो मिल ना पाएँ, ख़रीदनी पड़े। तो ऑनलाइन कुछ अवेलेबल है, मैं आपको कुछ सोर्सेज बताता हूँ, अभी मैं वो भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये स्क्रीन, अच्छा ये मैंने अभी स्क्रीन जो शेयर की है नज़र आ रही है आपको? यस सर। ये एक लिंक है, इसका अगर आप करें ना EJTAAL.net, ejtal.net, ये लिंक है, ठीक है जी। इसमें ना बहुत ज़्यादा डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं, उर्दू की भी और इंग्लिश की भी। मतलब ये जो पहली डिक्शनरी है यहाँ पे, ये हैंस वेर्स की डिक्शनरी, हैंस वेर्स, ये डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न अरेबिक है। अच्छा, उसके बाद ये जो आगे है ये लेंस लेक्सिकॉन है, शुरू हो गई। अच्छा, इनके पेज आप यहाँ से आगे पीछे टॉगल कर सकते हैं। ये आगे उसी का सप्लीमेंट है। ये आगे है लिसानुल अरब, ये अरबी से अरबी में एक डिक्शनरी है, ये भी बहुत बड़ी ज़ख़ीम डिक्शनरी है अरबी से अरबी की। अच्छा, उसके बाद ये एक और डिक्शनरी है, ये स्टाइन गैस बंदा है, उसका नाम है, ये वो डिक्शनरी है। उसके बाद ये एक हवा है, उसकी डिक्शनरी है। अच्छा, उसके बाद ये ब्रिल की है, ये ज़रा ऑफलाइन ले गए हुए वो, ये डिक्शनरी एंड ग्लॉसरी ऑफ कुरान बाई पेनरस, ये जॉन पेनरस एक बंदा है, उसने ये डिक्शनरी की हुई। अच्छा, उसके बाद है वोकैबुलरी ऑफ द कुरान, ये एक और डिक्शनरी है। उसके बाद आगे है ये डिक्शनरी ऑफ कुरान बाई MJ फरीद, ये एक और डिक्शनरी है। ये लेंस लेक्सिकॉन की के ऊपर ज़्यादा बेस कर रही है। ये है वर्बल ईडियम्स ऑफ द कुरान, ये एक और डिक्शनरी है। उसके बाद ये कुछ मैंने गायब किए हुए हैं, ये किसी और ज़बान में है। आगे उर्दू की डिक्शनरी कमूसल वहीद, ये कमूसल वहीद डिक्शनरी आ गई। अब इसमें यहाँ देखें नफाकू, ज़मीन या पहाड़ की सुरंग, ये जो सुरंग, तो इसमें और नफक से निकलने में बेशुमार लफ्ज़ हैं, ये मैंने जो एक का जिक्र किया था वो याद है। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये मुफरदातुल कुरान है, ये इमाम राग़िब इस्फ़हानी की है। ये वैसे तो अरबी में, इसका तर्जुमा उर्दू में हुआ हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, जी उसके सर। बाद ये है मुख्तारुस सही, ये एक डिक्शनरी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो ये अल मुंजद, ये एक डिक्शनरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये लुगातुल कुरान, ये गुलाम अहमद परवेज़ की डिक्शनरी है। अच्छा, उसके बाद है ये अल्फाज इस्तिलाहात कुरान, ये एक और है। अभी है ये कमूस अल्फाजुल कुरान, ये एक और आ गई। ये मुफरदात फ़ी गरीबुल कुरान, ये राग़िब की वो अरबी टू अरबी वाली ओरिजिनल है, ये आ गई, ठीक है। ये कुछ और यहाँ पे गायब की हुई है, डिक्शनरी ऑफ द होली कुरान, ये यहाँ पे गायब की हुई है। ये अब्दुल मनान उमर है, उसकी है डिक्शनरी ऑफ द होली कुरान, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ सारी डिक्शनरी देखेंगे ना, एक तो वहाँ से आपको मतलब पता चलेंगे, एक से ज़्यादा मुतालब होंगे किसी भी वर्ड के। फिर उसके बाद कुरान का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, सियाक़ो सबाक़ के, वहाँ पे सियाक़ो सबाक़ में कौन सा मानी जो है वो बेहतरीन फिट हो रहा है, ठीक है, वो देखेंगे। अब मिसाल के तौर पे अभी जो मग़फ़रत का मानी जो, ये उसको भी देख लेते हैं। जैसे अभी जो हमने गफ़र था ना, गैन, पहले तो आपको रूट का पता होना चाहिए, कोई माना देखने के लिए ना, अरबी में रूट वाइज होते हैं आमतौर पे। तो गैन, फ़ा और रे, ये रूट है मग़फ़रत की ना। तो ये इसके बेशुमार मानी है। इसका बुनियादी माना गफ़ारा हुआ है, ही कवर्ड, वेल्ड, कंसील्ड या हिड इट, किसी चीज़ को छुपाना या कवर करना, ये बुनियादी माना। फिर इसी से फिर ये माना निकला ही कवर्ड हिज सिन या क्राइम या ऑफेंस, और इसी से मतलब बना ही फॉरगेव इट या पर्डनड इट। तो बुनियादी माना इसका था कवर या वेल या कंसील करना, और ये फॉरगिवनेस का मानी जो है ना बाद में इसमें डिराइव्ड मीनिंग आया, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं मसलन ये सिर्फ निकलने वाले बेशुमार लफ्ज़ हैं। अब ये मिगफर का लफ्ज़ आ गया, ये एक चीज़ है व्हाट इज़ वोन बीनीथ द हेलमेट, और आगे यहाँ पे लिखा होगा कि मिगफर इज़ आल्सो अप्लाई टू द हेलमेट इटसेल्फ, ठीक है जी।
तो इसमें जो सेंस है ना वो आपने देखनी होती है कि किसी लफ्ज़ के क्या क्या किस किस सेंस में माना वो इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे जो सेंस बन रही है वो ये बन रही है कि जी आप अगर शैतान एक तरफ ये कह रहा है कि जी अगर आप खर्च करेंगे तो आप गरीब हो जाएंगे, फ़कीर हो जाएंगे, तो इसलिए आप जो है ना कंजूसी करें। और दूसरा अल्लाह ताला उसके मुकाबले में कह रहा है कि वो वादा कर रहा है मग़फ़रत का। तो मग़फ़रत का मतलब फ़ॉरगिवनेस अगर किया जाए तो यहाँ पे सियाक़ व सबाक़ के में थोड़ा-सा फिट इन नहीं बैठता। अगर इसका मतलब थोड़ा-सा जैसे होता है ना ये कवर, आपको पता है ये जो जब आप इंश्योरेंस लें ना तो उसमें भी लफ्ज़ वो कवर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं आजकल कि जी आप ये जो है ना आप अगर इंश्योरेंस लेंगे तो ये इतनी चीज़ कवर कर लेगा आपकी, फलां-फलां चीज़ें इसमें कवर हो जाएँगी, हेल्थ कवर हो जाएगी, आपके बच्चों की एजुकेशन कवर हो जाएगी, फलानी शय कवर हो जाएगी, तो ये कवर। तो वो अल्लाह ताला इंश्योरेंस दे रहा है आपको बेशक एक किस्म की कि अगर आप खर्च करेंगे तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपने एक किस्म की इंश्योरेंस कराई हुई है अल्लाह के पास कि जब आप खर्च करेंगे तो बदले में अल्लाह आपको देगा। ठीक है ना? अब इस तरीके से फ़ाशा का देख लेते हैं। तो बल्कि इसकी उर्दू डिक्शनरी देख लेते हैं, आपको ज़रा वहाँ से लग जाए कि ये थोड़ा सिर्फ़ अंग्रेज़ी तो नहीं अलग मतलब कर रहा। अच्छा, अब यहाँ फ़ाश का देख लेते हैं कि उसमें उसका मतलब बुख़ल भी है कि नहीं है। ये देखें फ़े, हे और शीन, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है। ये तो कुछ डिक्शनरीज़ है ना, सारी इधर नहीं है, तो लेकिन ये भी इतनी है कि आपको काफ़ी सारा यहाँ से पता चल जाएगा। अब फ़ाहिश का हम देखते हैं कोई उर्दू की डिक्शनरी में और देखते हैं वाक़ई बुख़ल है कि नहीं मतलब। अच्छा, ये कमूसल वहीद है ना, इसमें देखते हैं। कोई चीज़ आपको एक डिक्शनरी में नज़र आएगी, कुछ दूसरी में आएगी। बल्कि ये एक ये देख रहे हैं, ये है मौरद ना, अल मौरद और लुगातुल कुरान, इसको देखते हैं। अब ये देखें, ये है फ़ाहशा, ये डिक्शनरी है लुगातुल कुरान, ठीक है जी। और ये किसकी है मैं आपको ये बताऊँगा अभी ठहर के। अच्छा, ये देखें बुरा काम, बेहयाई का काम, ये सारा आ गया और यहाँ पे आ गया ये 3/5 में बुख़ल, ये बुख़ल है, इसका माना एक बुख़ल हो गया। बुख़ल का मतलब है कि आप खर्च ना करना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और डिक्शनरी है जी, इसको भी देख लेते हैं। ये देखें, ये अफ़ेशा रजुलु बुख़ल करना, ये बुख़ल करना आया। ये कौन सी डिक्शनरी है? ये है अल मुंजिद। मुंजिद में भी इसका मतलब एक हो गया बुख़ल, ठीक है जी। यहाँ पे देखो बुख़ल करना, ठीक है जी। और फ़ाहिशातुन बहुत बख़ील, फ़ाहिश बहुत बख़ील, ठीक है जी, बख़ील बख़ील करने वाला जो खर्च नहीं करता, ठीक है ना जी। तो अब देखना होता है कि वहाँ पे कौन-सा फिट इन बैठता है। वहाँ चूँकि खर्च करने की बात चल रही है, इन्फ़ाक की बात चल रही है, तो वहाँ फिर फ़ाहशा का जो मतलब है वो बख़ील ज़्यादा सूट करेगा, ठीक है। अब ये मुंजद ने माना लिखा हुआ है, तो इंग्लिश की डिक्शनरी भी देख लेते हैं, उसने भी लिखा होगा कुछ ना कुछ।
चलिए इसको देख लेते हैं। तो बाज़ औक़ात आप जब तर्जुमा पढ़ते हैं ना तो आपको वहाँ पे जब लगता है ना कि कोई सेंस नहीं बन रही होती, वो यही होता है कि वो जो माना जो है वो मुनासिब वाला वहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया होता। ये देखें फ़ाहिशातुन, फ़ाहिशातुन ठीक हो गया। आम मतलब एक मतलब हो गया एक्सेस, इनॉर्मिटी, एनीथिंग एक्सीडिंग द बाउंड ऑफ रेक्टिट्यूड, ठीक है जी, ये हो गया। और उसमें फिर आ गया ये जो चीज़ें हैं एनीथिंग फॉरबिडन बाय गॉड, ये आ गया। ये अडल्ट्री, फोर्निकेशन भी आ गया। और यहाँ पे देखें आ गया, ये देखें एंड पे निगर्डलीनेस, टेनेशियसनेस, एवरिस। ये निगर्डलीनेस कहते हैं कंजूसी को, टेनेशियसनेस वो मुट्ठी बंद करके रखना, किसी को देना कुछ ना, एवर लालच, हिरस, हवस और बुखल, ये सारी ये चीज़ें ये आ गई। ये निगर्डलीनेस ये है, ठीक है जी। तो एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी होते हैं, तो देखना होता है उस कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट माना कौन सा है। वहाँ कॉन्टेक्स्ट ही खर्च करने का चल रहा है तो वहाँ आप फाशी का कॉन्टेक्स्ट वो वाला नहीं चल रहा जो शर्मनाक हरकतें होती हैं, तो वहाँ वो वाला मतलब नहीं कहेंगे। जैसे कुरान मजीद में एक जगह आया है कि इसमें आयात मुहकमात हैं और एक आयात कुछ मुतशाबिहात हैं, और जहाँ मुहकमात के हैं उनके बारे में कहा गया कि हुन्ना उम्मुल किताब, ये किताब की माँ है। अब जो किताब की माँ है तो यहाँ माँ से मुराद वो वाली माँ नहीं है जो हमारी माँएँ होती हैं जैसे ना, लेकिन एक जगह और भी उम्म का लफ्ज़ है, वो ये है कि तुम्हारे लिए जो है ना वो ये जो इन रिश्तों से निकाह जो है वो करना हराम है, उसमें उम्महात भी हैं का भी ज़िक्र है। तो वहाँ जो उम्म है वो वाली माँ है जो हमारी माएँ होती हैं, ठीक है जी। तो एक ही लफ्ज़ का मानी मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ है। जैसे मीम अल्फ माँ आपने देखा तो कहीं पे जो का माना आया हुआ है और कहीं पे उसका नफ़ी का माना हुआ है। वो फ़िक्रे की बनावट भी देखनी होती है और सियाक़ और सबाक़ भी देखना होता है और ग्रामेटिकली भी देखना होता है कि यहाँ कौन सा मतलब जो है वो ज़्यादा फिट आता है। तो अक्सर जब आप तराजुम पढ़ते हैं ना तो बाज़ औक़ात आपको वो तर्जुमे की सेंस नहीं बनती ना, इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात उन्होंने कोई लफ्ज़ जो है वो वहाँ पे मुनासिब नहीं इस्तेमाल किया होता। अच्छा, अभी हम एक इसका जो एनालाइज़ कुरान में देखते हैं तर्जुमा, तो यहाँ देखते हैं इसने क्या किया है। अब ये देखें यहाँ पे ये जो तर्जुमा है, यहाँ पे अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान प्रॉमिसेस यू द पॉवर्टी एंड ऑर्डर्स यू इमोरलिटी। अब इसने किया हुआ इमोरलिटी का तर्जुमा, उर्दू वाले ने किया हुआ है शैतान तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकने के लिए तंग दस्ती का खौफ देता है और बेहयाई का हुक्म देता है। अब इन्होंने बेहयाई का किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे बेहयाई कॉन्टेक्स्ट में ना लगता नहीं मुनासिब, क्योंकि बात खर्च की हो रही है, और बुखल जो इसका मतलब है वो डिक्शनरी में है, ठीक है ना जी। तो वो अगर आप यहाँ करेंगे तो वो ज़्यादा आपको लगेगा कि ये मुनासिब है कि जी वो वो तुम्हें कहता है कि खर्च ना करो, ठीक है, बुखल करो, खर्च ना करो। और तो यहाँ पे अगर कोई बंदा तर्जुमा करने वाला वो वाला मतलब लिख लेता है तो वो ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा मुनासिब होगा, वो भी डिक्शनरी में मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से होता है जहाँ पे बात का ना जो आम पढ़ने वाला पढ़ रहा हो ना, वो लगता है यार ये एकदम से ये जो है ना ये इन्फाक में ये फाशी का जिक्र कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मगफरत का जिक्र कैसे आ गया कि वो अल्लाह, तो यहाँ पे शैतान जो है उस जो कह रहा है उसके उलट यहाँ पे अल्लाह ताला को वादा करना चाहिए ना। शैतान ने एक चीज़ से डराया है, एक फ़क्र से डराया है, और साथ उसको कहा गया है कि फ़क्र से डराया और फ़हशा का हुक्म दिया है। अब अल्लाह ने इसके उलट कोई चीज़ का प्रॉमिस करना है ना, तो मगफरत ये है प्रोटेक्शन, वो मगफर से, ठीक है जी, कि नहीं तुम गरीब नहीं हो जाओगे, और फ़हशा कंजूसी है कि काम माल ख़त्म हो जाएगा, बस आप रोक के रखो। और फ़ज़ल अल्लाह ताला कहता है इसमें बढ़ोतरी। अब फ़ज़ल का मतलब जो है ये बढ़ोतरी भी है, अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये बाउंटी। और अब फ़ज़ल का मतलब देख लेते हैं डिक्शनरी में कि जिससे कोई चीज़ बढ़ जाए। फ़ज़ल के भी कई मानी हैं, तो यहाँ पे एक आध मानी देख लेते हैं। अब ये देखिए फ़ज़लुल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, ये मानी है बरतरी, बढ़ोतरी। अब देखना बढ़ोतरी है ना, इसका मतलब माल भी है, क़ुव्वत भी है, हुस्न भी है, मर्तबा भी है, इज़्ज़त भी है, हुकूमत भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बढ़ोतरी वाला वो मानी जो है ना वो सूट कर सकता है, क्यों कि शैतान उलट दे रहा है कि तुम्हारा माल कम हो जाएगा, तुम ना खर्च करो। अल्लाह कहता है नहीं, कम नहीं होगा, बढ़ेगा।
ठीक है जी, तुम खर्च करो और तुम जो है ना वो गरीब नहीं हो जाओगे, गुर्बत से बचे ही रहोगे, तुम्हें फाइनेंशियल कवर हासिल है, तो वो मगफिरत का मतलब हो गया। समझ ना बात? तो ये देखना होता है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ जो है वो फिट इन बैठती है। तो लफ्ज़ी तर्जमा उन्होंने भी, लोग जिन लोगों ने किया उन्होंने भी लफ्ज़ी तर्जमा ही किया, इस तरह डिक्शनरी से अल्फाज उठाए हुए हैं। तो कहाँ पे कौन सा मतलब लेना है, इसी से वो आपको मतलब ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। हाँ, ऐसा कोई मतलब नहीं लिया जा सकता कि जो उस लफ्ज़ की सेंस में ना हो, यानी उसकी किसी लुगत में उसका मानी हो ही ना। और कुरान मजीद में जो है वो मतलब वाज़ेह कुरान खुद भी करता है लफ्ज़ों के उलट इस्तेमाल करके। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ही जो ये खबीस और तैयब दोनों उलट लफ्ज़ आए, ठीक है, उलट इस्तेमाल करके भी अल्लाह ताला एक्सप्लेन करता है। फिर एक्सप्लेनेटरी कुछ वर्ड्स दे के भी अल्लाह ताला एक्सप्लेन करता है, जैसे ला तयम्मुमुल खबीस है ना, और आगे फिर आया कि उसकी एक खबीस की एक सिफ्त ये बताई कि ऐसी चीज़ है जिसको तुम खुद लेना पसंद नहीं करते, ठीक है ना, तो वो घटिया चीज़ होती है खबीस, नापाक, और इसमें घटिया भी है। तो अभी हम ये तैयब का माना भी देख लेते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये मानी जो है ना ये है ही नहीं। तैयब को भी देख लेते हैं। तैयबात डिक्शनरी में तो बहुत हैं, लेकिन कोई चलें एक आध में देख लेते हैं। अब ये देखिए, पाक, पकीज़ा, अच्छी, सुथरी, नफीस। ये देखें सुथरी और नफीस आ गया ना। हम आमतौर पर इसका मतलब सिर्फ पाक ही करते हैं, तैयब मैंने पाक। अच्छी, सुथरी, नफीस, ये भी इसका मतलब होता है, ठीक है। तैयबात है तुम्हारी लज्जत की चीज़ें। और इसका वैसे जो चीज़ भी आपकी सेंस को और जायके में अच्छी हो उसको भी ये तैयब कहते हैं। और लॉफुल भी इसमें आता है, अभी हम वो भी मतलब देख लेते हैं। ये देखें, तैयबातुन, इसकी जमा है तैयबातुन। प्योर भी मतलब है, क्लीन भी मतलब है, अ गुड, प्लेजेंट, डिलाइटफुल, डिलीशियस, स्वीट और सेवरी थिंग। जायके के अतबार से इसको लजीज भी कहते हैं। फिर आ गई प्योर एंड क्लीन थिंग, ये आ गई, ठीक है जी। और आगे देखें योर लॉफुल गेन्स, ये देखिए लॉफुल भी लफ्ज भी आ गया, ठीक हो गया। तो वहां पे आपने फाइन भी देख लिया था, उम्दा भी देख लिया था, ठीक है। तय्यबात मिनल कलाम का मतलब मोस्ट एक्सीलेंट वर्ड्स, ठीक है जी बस। तो अब देखें ना, एक से ज़्यादा खालस चीज़ को भी, साफ पानी को भी जो है ना ये आप कहते हैं तैयब पानी। जो साफ पानी, क्लीन वाटर, उसको भी तैयब पानी का, जिसमें मिलावट ना हो उसको भी, वो भी तैयब पानी है। अभी आप देख लेते हैं। अभी देखिए ताबा, यहाँ से लफ्ज़ निकला है, ये खबीस का उलट है, दो सेंस में इस्तेमाल होता है, प्लेजेंट, डिलाइटफुल, डिलीशियस, स्वीट, सेवरी, और प्योर और क्लीन यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ फिक्रों में भी इस्तेमाल हुआ होगा। चीयरफुल, हैप्पी, प्लीज का मतलब ही इसमें। अब ये देखें यहाँ पे ताबा, तीबुन, तीबतुन, इट वाज और बिकेम लॉफुल, अलोएबल, ठीक है जी। अब देखें यहाँ लिखा हुआ हलाल, ठीक है जी। तय्यबु, सच अ थिंग बिकेम और हैज बिकम लॉफुल, ताबा ली कज़ा, वही रूट है, तो लॉफुल के मानों में भी आता है। तो जायज़ तरीके से कमाई हुई चीज़, वो भी इसमें आता है। अच्छी चीज़, उसके मानी में भी आता है, ठीक है ना। तो एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं, देखना होता है कि वहाँ पे कौन सा फिट इन होता है।
तो मुख्तलिफ तर्जमा करने वालों ने उन मानी में से कोई एक मानी लिया होता है, और किसी ने ज़्यादा मेहनत की होती है, उसने ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट लफ्ज़ जो है ना वो वहाँ पे लिया होता है। किसी ने जो आम जो राइज होता है लफ्ज़ जो है ना उसी को ले लिया। जैसे कोई आम तर्जमा करेगा तो उनको भी पता है एक ही मतलब है तैयब का पाक, वो हर जगह पाक पाक ही करते जाते हैं। और जिनको एक से ज़्यादा मतलब पता है डिक्शनरी में होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा फिटन बैठता है, वो वहाँ पे ज़्यादा मुनासिब वाला लफ्ज़ लेके आते हैं। तो ये इस तरह से है। और ये मुख्तलिफ डिक्शनरीज़ में, लुगात में इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल की मिसालें भी दी होती हैं फ़िक्रों में इस्तेमाल करके। जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी देखें ना आप, तो उसमें फ़िक्रों में इस्तेमाल करके जो वर्ड्स हैं उनको बताता है किस किस सेंस में यूज़ होता है ये वर्ड ना, किस किस तनाजुर में, किस किस सेंस में यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये जो लुगात है ना, इन्होंने फ़िक्रों में इस्तेमाल करके भी बताया होता है लफ्ज़ों को कि किस किस सेंस में ये लफ्ज़ यूज़ होता है, किस किस तनाजुर में। तो वो सारा पहले समझना पड़ता है, फिर देखा जाता है कि कौन सा मतलब यहाँ पे फिट इन बैठेगा। इस तरीके से एक तो ये डिक्शनरी का कंपैरिजन है कि आप मल्टीपल डिक्शनरी देखें। फिर तर्जमों का कंपैरिजन है, आपको 10-15 तर्जमे जब मिलेंगे वहाँ पे आप देखेंगे किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। तो कंपैरेटिव ट्रांसलेशन भी है, वो भी देखनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पे बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ना एक से ज़्यादा तर्जमे हैं। तो उनमें से मतलब मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि मतलब इस्लाम अवेकन्ड, ये है एक वेबसाइट है। यहाँ पे सिर्फ अंग्रेज़ी के तर्जमे हैं बेशुमार, सारे ही तकरीबन हैं। एक है ईज़ी कुरान व हदीस, कुरान आपकी ऐप है, आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम है ईज़ी कुरान व हदीस। उसमें कोई पता नहीं 100 से ज़्यादा तर्जमे और तफसीरें होंगे। आप वो सारे जो है ना उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो जब रिसर्च करनी होती है ना, फिर सारे आपने तर्जमे तफसीरें भी कंपेयर करनी होती हैं, फिर आपने दूसरी चीज़ें भी करनी होती हैं, ये जो डिक्शनरीज मतलब भी देखने होते हैं, तो फिर बंदा डेप्थ में जाता है। मतलब आप ये देखें ना, यहाँ पे देखें मोहम्मद असद क्लियर कुरान, ये अब ये देखते जाएँ तर्जमे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे तर्जमे हैं। ये एक ही आयत के मुख्तलिफ तर्जमे हैं। ये कितने मुतरजमों ने तर्जमा किया हुआ है। हर एक ने अपने हिसाब से देखा हुआ है कौन सा लफ्ज़ यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ये एक ही आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस आयत का ये तर्जमा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का। अब हर लाइन जो है ना ये डिफरेंट तर्जमा करने वाला है। ये असद है, अल्लामा असद, ये पिकथाल है, ये यूसुफ अली है, ये मुस्तफ़ा ख़ताब है, ये वहीदुद्दीन है, शाकिर है, ठीक है जी, ये अरविंग है, अब्दुल्लाही है, स्टडी कुरान, ये कमाल उमर है, ये ठीक है जी, वगैरह, मोहम्मद सरवर है, तकी उस्मानी साहब का भी इधर है, शबीर अहमद है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सही इंटरनेशनल है। अच्छा ये देखें, अहमद अली है, देखते जाएँ आप सारे, ठीक है ना जी। मदूदी साहब का भी है अंग्रेज़ी वाला तर्जमा इधर, मोहम्मद शफ़ी साहब का भी है, राशिद खलीफा, मौलाना मोहम्मद अली, अहमद समीर, ठीक है, शेर अली, मोहम्मद तारुल कादरी साहब का भी इधर है, ठीक है जी, मोहसिन खां हिलाली, ठीक है जी, जॉर्ज सेल, अल्लम पल्लम, ये सारे। अब देखिए इतने सारे तर्जमे हैं और हर एक का तर्जमा आपको डिफरेंट नज़र आएगा। तो उसने देखा हुआ कौन सा वर्ड जो है ज़्यादा सूट करता है, उसने उस हिसाब से किया हुआ, ठीक है जी। तो जब आप रिसर्च करते हैं ना, फिर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, फिर आप क्लीन स्लेट ऑफ माइंड से देखते हैं, सारे तर्जुमों को भी देखते हैं, लुगात में भी देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि कौन सा मतलब वाकई यहाँ पे फिट इन बैठता है और यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर भी ज़ाहिर है कि इंसान ये गलती का पुतला, गलती हो भी सकती है, लेकिन नीयत बंदे की ये होनी चाहिए कि बंदा जो है एक मुहक्किक की तरह तहकीक करे। अच्छा, ये जो डिक्शनरी थी ना, इसको देख लेते हैं। ये सारी डिक्शनरियों के यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जो अजताल के ऊपर डिक्शनरीज है ना, इंग्लिश की ये सारी डिक्शनरीज हैं। ये उर्दू की डिक्शनरियों के मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं। ये अरेबिक टू अरेबिक की डिक्शनरी के नाम लिखे हुए हैं। यही वो सारे उधर वेबसाइट पे आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि
ये लुगातुल कुरान के नाम से कई लोगों ने लिखी हुई है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन आपने करना हो? नो सर। चलें ठीक हो, चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। और आप ये जो रुकू पढ़ते हैं ना, उसको घर जाके दोबारा पढ़ा करें, जौन सा मर्जी तर्जमा पढ़ लें, बस कोशिश करें कि जितना भी पढ़ें उसकी समझ आ जाए।